MPCS में आपका स्वागत है। और आज UPSI का हिंदी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराते हैं जो प्रीवियस पेपर हैं। ठीक है, सरसरी नज़र में देखते चलेंगे, जो टॉपिक इनकम्प्लीट हैं उन्हें फिर अगली बार में हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अब इस पूरे चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है वो हमें चयन करना है। तो मैंने कल नाटक का अनुवाद किया, ये बात शुद्ध है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, दिए गए वाक्य में मैंने कल नाटक का अनुवाद किया, ये सार्वधातुक शुद्ध वाक्य है, जबकि शेष कैसे हैं? अशुद्ध। अगला है, बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इसमें अलंकार पूछा गया है, तो अलंकारों में देखिए, इसमें एक दृष्टांत दिया जा रहा है ना, कि बूंद आघात सहे गिर कैसे, ठीक है, और खल के वचन सहे, ठीक है, संत सहे कैसे, जैसे मान लीजिए। तो इसमें एक दृष्टांत की बात है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, ये आपने शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक ये अलग अलंकार हैं थोड़े, ये आपको बता दिए जाएंगे। चलिए अगला देखिए, हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत में से पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें अलंकार देखिए, रघुकुल रीत सदा चले आई, इसमें बताया क्या गया है? सबसे पहले हमें यही देखना होता है, ठीक है। इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि प्रत्येक रघुकुल रीत रा सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी रा की बार बार आया है, और ई का भी बार बार प्रयोग किया गया, रीत, ठीक है। इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, अलंकार होता है जहाँ पदांत में एक ही स्वर एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, यानी बार बार होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप धातु मिश्र क्रिया होती है, ठीक है। अगला है, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? देखो, नहीं है, गज़ल उन्होंने गाई, ठीक है, पहेलियाँ उन्होंने, और खालगिरी उन्होंने, तो गीत उन्होंने नहीं लिखे थे, है ना, गीत उन्होंने नहीं लिखे थे, ठीक है, गीत के लिए, तो उनका ये गीत के लिए हो जाएगा। अगला है, हाँ, 100 ग्रंथों की लगभग में रचना की है उन्होंने, लेकिन उसमें गीत कहीं भी नहीं लिखे हुए हैं। अगला है, परिंदे कहानी के निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो परिंदे जो शब्द है, और ये एक कहानीकार है, तो इसके कहानीकारक जो हैं, परिंदे कैसे होते हैं? निर्मल, ध्यान रखिए, निर्मल, तो निर्मल वर्मा की, परिंदे निर्मल वर्मा। अगला, हाँ, परिंदे निर्मल वर्मा की कृति है, जो कि शेष रचनाकारों की प्रसिद्ध रचना है, और प्रेमचंद की पंच परमेश्वर,
ठीक है, और सौत इन्हीं की है, प्रेमचंद की और भी है, और भी आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और मुक्तबोध, काठ का सपना, और सतह से उठता आदमी, भीष्म साहनी, इनकी है चीफ की दावत, या खून का रिश्ता। देखिए इन्हीं की उस पर एक मूवी बनाई गई है, इसी पर, खून का रिश्ता पर, ठीक है, इन्हीं की भीष्म साहनी की। अगला है मृदुल गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को निम्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, निम्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नंबर 1 देव पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या साहित्य पुरस्कार। हाल ही में तो ये है साहित्य पुरस्कार। देखो साहित्य है तो साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा, इसमें साहित्य इनके लिए, ठीक है। अगला हाँ, ये ऐसे आता है उसमें, एक तरीका का ये पैराग्राफ है, इसमें गद्यांश है, और गद्यांश को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो उन क्वेश्चनों को जवाब देना है ऐतिहासिक दृष्टि से। देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृत वेद की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। भारतीय संस्कृत तथ्य से सुंदरम के स्वर्णम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुता के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषय परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उनके सफल रहने का रहस्य उनकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उनकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आधुनिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता तथा समन्वयता, ठीक है। इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, इन शब्दों को आप डिटेल में भी समझें, ठीक है, तब इसे समझ पाएंगे। अब देखिए इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? भारतीय संस्कृत का मूल्यांकन, भारतीय संस्कृत का प्रचार, भारतीय संस्कृत की परंपरा। क्या है इसमें? देखिए भारतीय संस्कृत का मूल्यांकन करता तो दूसरे की तुलना करता, वहाँ पर तो मूल्यांकन हो जाता। दूसरा, भारतीय संस्कृत का प्रचार, अगर प्रचार करता तब भी वो एक को सही और एक को गलत बताता, ऐसा भी नहीं कहा गया है। भारतीय संस्कृत की विशेषता, यानी विशेषता भी तो कह सकते हैं। अगला है भारतीय संस्कृत की परंपरा, नहीं परंपरा कहते तो पुरानी बातों को भी लेकर के आते हैं, ठीक है, तो परंपरा होती है। अच्छा, विशेषता ही बताई गई है इसमें, ठीक है, भारतीय संस्कृत की विशेषता को। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम है? तो देखिए विषम का सम होता है, सभी को मालूम है, ठीक है, ये तो छोटी सी बातें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए, विषम का सम हो जाएगा। चलिए अगला, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? सदा धनैव। अब सदा धनैव कौन सा है? ये देखिए, सदैव प्लस ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट हो नहीं सकता, सदा धनैव, ठीक है, सदा धनैव ये भी है, और सद, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते,
इसके बाद इन दोनों को देखते हैं। तो इन दोनों को देखें, सदा धन एव, अर्थात पहला ही सही हो, वो दूसरा ही सही हो जाएगा, सदा धन एव। तो सदा धन ऐब है, ये यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है, ऐब है इसलिए ये मिस्टेक है, होना चाहिए एव, ठीक, इसलिए डी वाला सही है। अगला, अगला है सर, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन, अब बताइए बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या है। तो बिल्ली का बिल्लियाँ हो जाएगा, बिल्ली का बिल्लियाँ हो जाएगा। कौन सी वाली बिल्लियाँ हैं, पहली वाली बिल्लियाँ, पहली वाली बिल्लियाँ सही है। ओके राइट, पहली वाली। अगला है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत है वाक्यांश में विशेषण कौन सा है। तो विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। तो देखिए, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, विशेषण पीले फूल खिलते हैं, तो क्या है, पीले विशेषता हो जाएगी, ठीक है, विशेषता बता रहा है बस। और विशेष पूछता तो इसमें नहीं दिया है, बहुत तो आ जाता, बहुत पीले फूल खिलते हैं तो बहुत हो जाता उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले में कहा गया है, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। भुजंग, भुजंग सर्प का मतलब होता है, तो सर्प पहले में ही है, ठीक है, नाग भी वही बात है, तो पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही सही हो जाएगा। अगला, अगला है, दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, यानी दूर तक विस्तृत उसके समान। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा पूछा है। अब देखिए, अलंकार को हम सभी अलंकार को नहीं पढ़ सकते, ठीक है, या ना ही याद रख सकते। कुछ अलंकार हैं जैसे हम शब्द अलंकार में इतने होते हैं, अर्थालंकार में अलग होते हैं, तो ऐसे अलंकारों को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तब कंप्लीट हो पाएगा। एक बार सरसरी नज़र से हमें सबको देखना पड़ेगा, तब हम कंप्लीट कह सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। जो कंप्लीट नहीं है उसे हमें तय समय पर कंप्लीट करना पड़ेगा। दूर दूर तक विस्तृत था, ठीक है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्पंद उसी के समान, यानी इसमें समान है तो इसमें कह रहा है कि संदेह की भावना हो रही है, ठीक है, संदेह हो रहा है इसमें। चलिए, संदेह हो रहा है तो यही वाला संदेह सही है। देखो, हाँ, दूर दूर तक विस्तृत हेम स्पंद उसी के हृदय समान प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार का उदाहरण, यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है, ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध उपमान की उपमेय में उपमानता की जाती है, ठीक है। अच्छा, प्रतीत था, सॉरी, प्रतीत अलंकार होना चाहिए यहाँ पर, प्रतीत अलंकार होगा, कौन सा होगा, प्रतीत अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में कौन सा है। तो आलोचना करना, ये सीधी सीधी बात है, टीका टिप्पणी करना, ठीक है, उचित मुहावरा टीका टिप्पणी करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन,
भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, देखिए इस लाइन को पढ़िए, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। फिर अगली लाइन में कहा गया है, इस वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? देखिए स्त्रियों, स्त्रियों, ठीक है, ये ही बात जो है गलत है। क्या है? स्त्री, स्त्री शब्द जो है स्त्री, स्त्रियों नहीं लिखा जाता, स्त्रियों लिखा जाता है, यही गलत है, ये गलत वाला पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से तीव्र, तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था कि तीव्र का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो तीव्र का विपरीत मंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीव्र का तेज हो नहीं सकता। ठीक, जिन्हें नहीं मालूम है यहाँ तो देख सकते हैं, लेकिन जहाँ नहीं मालूम है तो हम कैसे उसे कंप्लीट करेंगे? देखो तीव्र का तेज हो नहीं सकता। ठीक है, सरल हो, सरल का कठिन होता है, जिसका विलोम बना करके भी देखिए। ठीक है, यानी कि आपको 2 1 के तो मालूम पड़ जाएंगे उसमें कि है या नहीं। ठीक है, तेज का धीमे, तेज का धीमे विलोम हो जाता है। ठीक है, और तीव्र का मंद, ये वाला सही है। ठीक, अगला, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? अब देखिए असंगत, जब आपने एक बार याद किए होंगे तभी यहाँ पे से कंप्लीट कर सकते हैं, जब याद नहीं किए हैं तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए असंगत पूछा है, कैसा पूछा है? असंगत, यानी जो इसमें सही नहीं हो। चलिए पहला देखिए, गुप्त और गुप्त का प्रकट। ठीक है, कोई चीज़ गुप्त रख दो और प्रकट हो जाए एकदम। ठीक है, ये तो ठीक है, विलोम होना चाहिए इसका। कुटिल, यानी कुटिल कहते हैं कठोर, और ये सरल हो गया, ये वाला भी सही है, कुटिल और सरल। ठीक है, दोस्त, दोस्त और सखा, ये ठीक है, दोस्त बात एक ही है और सखा भी बात एक ही है। ठीक है, जैसे कृष्ण और सुदामा सखा थे या दोस्त थे। ठीक है, ये ब्रज भाषा में सखा कह देते हैं, तो ये बात एक ही है, ये इन दोनों से ये चीज़ अलग हो रही है, जबकि विपरीत ढूंढना था, जिसमें विपरीत है नहीं। अगला है गुरु। ठीक है, गुरु कहते हैं बड़े को, जैसे अब कहते हैं गुरु क्यों बड़े को कहते हैं वो समझिए आप। जैसे कि छंद पढ़ेंगे तो अंत में 2 गुरु दिए होते हैं, क्या? गुरु। ठीक है, तो वो बड़े के लिए कहा जाता है, और लघु में से होता है छोटा, तो ये भी सही है, विलोम है, लेकिन यही वाला विलोम जो है अलग है, इस वजह से कौन सा वाला सही हो जाएगा इसमें? ये अलग है, सी। ठीक है, समझ में आ गया क्यों अलग है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन 19वां, महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? अब देखो महादेवी वर्मा की बात आई तो नोट भी करते चलना। ठीक है, बुक में नोट भी करते चलना, महादेवी वर्मा की कृति पूछेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी पूछा फिर पूछेगा, तो महादेवी वर्मा की ऐसी कृतियों को याद करना जरूरी है। ठीक है, महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा की कौन सी कृति थी? यामा, यामा थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यामा पूछी जाती है। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? अभी आपको बताया, जब याद भी नहीं हो, अब आपने एक बार पढ़ा है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपने उसमें क्वेश्चन में पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जब तक आपने तैयारी नहीं की है, लेकिन फिर भी हम सही क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। कैसे? देखो नदी का समानार्थी शब्द, नदी का ही तो नहीं पढ़ा है। देखिए नदी का समानार्थी शब्द नहीं है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़े, नहीं पूछा है, यानी जो नहीं है। तो देखो सरता नदी को कहते हैं। ठीक है, सरता तटनी नदी का है, और निर्झरणी नदी का है। बार ये किसका है? ये अलग है। ये बार शब्द जो है पानी का, पानी का समानार्थी शब्द है। ठीक है, पानी का समानार्थी शब्द है बार। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना रागे राघव की रचना है? देखिए रागे राघव इनकी रचना कौन सी है? तो यह साम्राज्य का वैभव, ये वेरी मोस्ट, ठीक है, वेरी मोस्ट रचना है जो बहुत कम दिमाग पे चढ़ती है लेकिन ज़्यादातर पूछ ली जाती है। ठीक, ध्यान रखना, नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, जीवन के फूल से संबंधित रंगों का राघव में से नहीं है। इसमें शेर रचना रागे राघव की रचना प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ये कहा है, इनकी रचना है। और जीवन के पहलू किसकी रचना है? अमृत राव की रचना है जीवन के पहलू। चलिए अगला क्वेश्चन, उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उल्टी माला फेरना, इसका मतलब ये हो गया कि विपरीत कारण करना। ठीक है, यानी किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरना यानी कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उल्टी माला फेर रहे हैं, भाई सही काम करो, सही दुआ दो कहते हैं, तो वही। और उल्टी माला फेरना यानी किसी का बुरा करना। सब लोग तो सही माला फेर रहे हैं कि सही हो जाए इसी का काम। ठीक है, और तुम उल्टा कह रहे हो, तो उल्टी माला फेरना का मतलब ये हो गया किसी का बुरा चाहना। ठीक है, अगला, मानव आदिकाल से ही खाली जगह पर चली आ रही दिए गए विकल्पों में से सही चयन कीजिए। अब देखिए इसमें से क्या आना, यहाँ क्या भरा जाएगा? मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चले आ रहे हैं ना, प्रगति के पथ पर, यो ओके। अगला है, डिम्बा किस शब्द की एक वचन है? किस शब्द का एक वचन है डिम्बा? तो डिम्बा किस शब्द का एक वचन है? डिम्बा। देखिए डिम्बा होता क्या है समझिए। डिब्बा कहेंगे, इसे डिब्बा बोलेंगे। ये डिबिया है, ये डिबियाँ हैं। ठीक है, और ये डिब्बा है। तो देखिए पूछा गया है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो डिब्बे का है। ठीक है, डिब्बे का। डिब्बा को डिब्बे कैसे कह सकते हैं? अगला, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किसके द्वारा हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, आर्य भाषा जो है कैसे? अपभ्रंश से बनी हुई है। चलिए अगला पॉइंट, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की खाली जगह व गौरवशाली खाली जगह रही। दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, उचित विकल्प को चुनते हैं और देखिए कंप्लीट करते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की क्या रही? देखो उन्नतशील नहीं होती है क्योंकि ये व्यक्ति नहीं है। शौर्य कथा तो जब होती जब वो कुछ करते तब। ठीक है, जगत पद्धति तो है नहीं सकती। वैभवशाली सही है, ये वैभवशाली और परंपरा। जगत पद्धति आ सकती है इसमें, लेकिन फिर इसमें परंपरा नहीं आ सकती। यहाँ परंपरा ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ भूमिका नहीं आ पाएगी। इस वजह से वैसे ये सही हो जाता है, लेकिन अब ये ही सही होगा क्योंकि उसमें दोनों ही राइट हो रहे हैं। चलिए अगला, तुम बैठो मैं अभी आया।
इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? देखो, तुम बैठो यानी बैठ रहे हो, तुम बैठो, मैं अभी आया और आ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, यानी कार्य चल रहा है, और चल रहा होता है तो कौन सा कार्य आता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल की बात आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कागज, कागा चल हंस, कागा चला हंस की चाल। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कागा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति में से क्या है? यानी किसी चीज़ का दिखावा करने से मतलब होता है। अब देखिए, कौन सा विकल्प ऐसा है इसमें जो है ऐसी बात को भाव उसमें प्रकट कर रहा है। हंस चला कागा की चाल, ये तो हो ही नहीं सकता। हंस चला हंस की चाल, ये भी नहीं हो सकता। हंस रहा न कागा, ठीक है, हंस रहा न कागा, कागा रहा न हंस, ठीक है, हंस रहा न कागा, ये है। जैसे कौआ अब हंस की चाल चलने लगा, तो इसका मतलब ये है कि अब हंस रहा ही नहीं, अब कह नहीं सकते कौन सा हंस होगा कौन सा नहीं। सबकी एक सी दशा, देखिए सबकी एक सी दशा। अब इस शब्द को समझिए, इस वाक्य को। सबकी एक सी दशा मतलब, एक सी दशा का मतलब ये हो गया कि सब एक घाट है। इस वाक्य में से तो कौन सी लगती है? अपनी ढपली अपने साथ, पहला तो ये हो गया। दूसरा है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी घर घर मटियाले चूल्हे, यानी सबकी एक सी दशा हो गई, यानी एक ही घाट हो गए, सबके घर घर मटियाले चूल्हे, ये है, ठीक है। सही, घर घर मटियाले चूल्हे, यानी सब एक ही जैसे हैं। अब इसे नहीं कह सकते अपनी ढपली अपने हाथ, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अपनी ढपली अपने हाथ, तो सबको अलग अलग हो गया, ठीक है, एक जैसे कहाँ हुए? ये है अपनी ढपली अपना अपना राग, तो ये जहाँ में गुट बन गए, ठीक है। सभी एक ही तरीक़ा से होने चाहिए। घर घर मटियाले, यानी सभी के घर पर, तो सब इसमें समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अगला है, मुझे अपने हस्ताक्षर चाहिए, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। अब देखो, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? अब हस्ताक्षर हमेशा कैसा शब्द होता है? हमेशा हस्ताक्षर एक करे कि दो करे, हमेशा बहुवचन में और एक वचन दोनों में आता है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं कहा है कि दोनों, ठीक है। इस वजह से इसमें स्टार लगा दिए। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए में हस्ताक्षर शब्द नित्य बहुवचन है, यानी कह नहीं सकते कि बहुवचन में है और एक वचन भी है, ठीक है। नोट, उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का नित्य बहुवचन माना है, समझ में आया? इसे हम एक वचन और दो वचन दोनों में ही यूज करते हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने पिछले जो पेपर हुए थे उसे ना एक वचन माना ना बहुवचन माना, नित्य बहुवचन माना, ठीक है। अगर इसमें होना चाहिए विकल्प कि ये दोनों में यूज होता है, लेकिन ठीक है, दोनों में यूज तो होता है, लेकिन अगर यूपी पुलिस ये कह रही है कि ये वाला इसमें ये सही है, तो याद रखना है अगले के लिए, नित्य बहुवचन हस्ताक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन, मैंने अपना घर मटमैले रंग में रंगवाया है। इस वाक्य में मटमैला शब्द कैसा है? देखिए, मटमैला शब्द, देखिए मटमैला यानी मटमैला हो या काला हो या पीला हो, ये हमें विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये विशेषण है, ठीक है, विशेषण है, विशेषता बताएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द को पहचाना है, तो रचयिता, पूजनीय, ठीक है, आँख और नरक, ये पूछा है अशुद्ध को पूछ रहा है, तो रचयिता होता है, ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। ये पूजनीय, ये वाला सही है, बिल्कुल सब सही है, पूजनीय ऐसे ही लिखा जाता है।
नरक ऐसे ही लिखा जाता है, जो नर्क लिख देते हैं इस तरीक़ा से वो गलत है, रा उड़ा करके, वो वाला गलत है। आँख आँख को ऐसे ही लिखते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंडित शब्द, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ? तो पंडित का पंडितायन, पंडित का क्या हो जाएगा? पंडितायन, ठीक है। पंडित का पंडितायन हो जाएगा। पंडिता हो नहीं सकता, ये गलत है। पंडितानी हो नहीं होगा, पंडितायन होगा, ठीक है, ये वाला सही पहला। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार को उदाहरण पहचानिए। विभावना अलंकार का, तो विभावना अलंकार का उदाहरण, विभावना में क्या है? बिन पग चलें बिन पग बोलें, ठीक है, ध्यान रखना है। सीधे सीधे विभावना की बात आ जाए तो बिन पग चलें सुने बन काना, ये ठीक है, ध्यान रखना है आपको। बिन पद चलें सुने बिन काना, इस पंक्ति में विभावना है, अलंकार है। ये अलंकार सभी आपको नहीं मिलेंगे एक जगह, ठीक है। आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे अलंकार बता देंगे हम। चलिए अगला, मिर्ज़ा गालिब के शासक के दरबारी कवि थे? मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, आगरा वाले, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, किसके पास कुछ न हो? जिसके पास कुछ न हो वह क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे तुच्छ आदमी कहते हैं। नहीं, ये तो तुच्छ आदमी, इसके पास क्या कुछ है? तुच्छ आदमी कहें, ठीक है, नहीं, अंकिचन कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? अंकिचन। जिसके पास कुछ न हो, ठीक है, कुछ न हो, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कुछ भी ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उस व्यक्ति को अंकिचन। ये शब्द ध्यान रखना है आपको, अंकिचन। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर के शब्द का समानार्थी है? तो सुधाकर जो है, सुधाकर किसका समानार्थी है? सुधाकर किसे कहते हैं? सुधाकर, दिनकर, ठीक है, चांद को कहते हैं, ठीक है, चांद को कहते हैं। इसके बाद धरती को, धरती के भी आ जाते हैं, तो धरती के भी कई हैं, धरनी, ठीक है, रजनी, सॉरी चांदनी का है, रजनी तो धरा, हवा का पवन, समीर, हवा को भी कह देते हैं, रात का अंधेरा, ठीक है, निशा, ये रात के हैं। समानार्थी कह सकते हैं या पर्यायवाची, एक ही बात में, रैन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति ही खाली जगह है। अब भक्ति ही है, कैसी है? सत्य है। देखो पहले में सत्य है, सत्य फिर असत्य फिर मिथ्या, मिथ्या हो नहीं सकता, असत्य हो नहीं सकता, ठीक है। इन दोनों में से ही हमें सही, यानी दोनों ये गलत, ये दोनों गलत है, इन दोनों में से कोई है, ठीक है। सत्य हो सकता, दोनों में सत्य। आगे, अन्य सब क्या है? खाली जगह है दिए गए विकल्प में। अन्य सब क्या है? अन्य सब असत्य, असत्य नहीं कह सकते हम। असत्य जब हम कहेंगे कि बिल्कुल करेक्ट हम कह दें कि हाँ यही चीज़ सही है, बाकी सब छोड़ो, हाँ मिथ्या, बाकी सभी मिथ्या है, ठीक है, झूठ एक तरीक़ा से, ठीक है। मिथ्या जो है झूठ का पर्यायवाची है, इसे हम झूठ भी कह देते हैं, ठीक है। मिथ्या दोष लगाना, ठीक है, ये जो है विधि में आएगा मिथ्या दोष लगाना। कौन से अनुच्छेद, कौन सी धारा लगाई जाती है उसमें? मिथ्या का झूठ होता है, ठीक है, बाकी सब झूठ है, झूठ को मिथ्या कह दिए, ठीक है, एक ही बात है। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से हिस्से में, निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? देखिए कौन से वाक्य में है? हर युग में जनता राम राज्य आने की स्वप्न देखती है। राम राज्य आने की स्वप्न देखती आई है।
अब इसमें त्रुटि देखनी है। हर युग में देखती आई है, हर युग से, हर युग में जनता राम राज्य के आने का स्वप्न, देखो देखती आई है, तो देखती आई है, ये बात तो देखती आई आज भी ऐसी लिखा जाएगा, कल भी, ठीक है। जनता राम राज्य की, ये भी बात सही है, राम राज्य के, ठीक है। हर युग में, हर युग नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यही चीज़ गलत है। हर युग में, हर युग से, हर युग से नहीं है, ठीक है। यहाँ हर युग में होना चाहिए। हर युग से देखेगी तो मतलब किसी में बैठ कर के हो गया। ये छोटी छोटी मिस्टेकें सही करनी है। अगला है शब्द दांत, उनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। अब देखिए दांत, दांत क्या लिंगी है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है, कैसा। दांत टूट गया तो पुल्लिंग हो जाए, बस दांत टूट गया, दांत उखड़ गया, ठीक है, दांत तोड़ दूंगा, ठीक है ना, तो ये पुल्लिंग शब्द में कहे जाते हैं। इस वजह से दांत कैसा है, पुल्लिंग शब्द। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चनों को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा निचोड़ इनका देखेंगे तो बहुत सरसरी नज़र से जल्दी से देख लेंगे निचोड़, ठीक है।